और जिसे प्रभु ने हमें बताया है। देखें कि जिसे प्रभु ने हमें अपने स्वर्गदूत के द्वारा हमें बताया है, तो हम उस जाकर देखें कि सही बात है कि नहीं। तो 16 वचन कहता, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को परा देखा। मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को परा हुआ देखा, है ना, उसके चरनी में और 20वां वचन कहता, और गरहेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो गरहेरिये जैसा उसको कहा गया था, बताया दिया गया था स्वर्गदूत के द्वारा, वैसा ही वह जैसा वो चरवाहे को बताया गया था और गरहेरिये जैसा उनसे कहा गया था कि वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा को स्तुति करते हुए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गया। पर यहाँ पर वो सुसमाचार सबसे पहले गरहेरियों को क्यों बताया गया? जो चरवाहा था उसको क्यों बताया गया? तो चरवाहा को इसलिए बताया गया कि जो चरवाहा था अलग अलग गांव में दूर दूर तक जाता था अपनी भेड़ बकरी को लेके, तो जहाँ भी जाता था तो ये सुसमाचार को बताता था कि जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले पुराने नियम में लिखा हुआ था उद्धारकर्ता कि मसीह उद्धारकर्ता जन्म लेगा, वो समय आ गया, वो उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले चरवाहे को, जो बड़े बड़े जो है शास्त्र को जानने वाला, उस पर ऊपर प्रकट नहीं किया, पर एक चरवाहे के ऊपर प्रकट किया, ताकि चरवाहा जो इस सुसमाचार को जगह जगह गांव गांव में देश देश में इसको फैलाए। क्योंकि चरवाहे दूर अपने घर से जब भेड़ बकरी को निकलता था तो 2-2, 3-3 महीना, 6-6 महीना, साल साल अपने घर को नहीं आता था, भेड़ बकरी को ही चराता रहता था, कभी इस गाँव में, कभी इस शहर में, कभी इस समय में। तो इसीलिए वो जहाँ भी जाता था तो इस बात को बताता था कि उद्धारकर्ता मसीह जो है जन्म ले लिया है, इस धरती पर जन्म ले लिया है, बेहतलम में जन्म ले लिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ उद्धारकर्ता मसीह जो जन्म लिया है, मसीह प्रभु, तो यहाँ जब कोई भी मनुष्य पैदा लेता है तो उस धरती पर, सिर्फ धरती पर मनुष्य को उसको खुशी मनाता है कि किसी को इसको वही बेटा हुआ या बेटी हुआ है तो खुशी मनाता है। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ धरती पर तो चरवाहे ने, जो गरहेरिये ने खुशी तो मनाया, जश्न तो मनाया, क्योंकि मसीह प्रभु उद्धारकर्ता जन्म ले लिया, हमारे अब पापों से, गुनाहों से छुटकारा दे के हमारा उद्धार करके स्वर्ग में ले जाएगा। और स्वर्ग में भी स्तुति मनाया गया, क्योंकि ये स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत ने स्तुति मनाया, स्तुति की आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। यहाँ हम देखते हैं तब एक 13 वचन में, लूका का 2:13 वचन, तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न शांति हो। तो जब कोई अवतरित होता है, तो जब कोई पैदा होता है तो उसके लिए मनुष्य सिर्फ धरती पर खुशी मनाया जाता है, और जब कोई अवतरित होता है तो वो जो है उसको आकाश में भी स्वर्गदूत महिमा करता है और जो है धरती पर भी खुशी मनाया जाता है। तो यहाँ हम देखने को मिलता है कि धरती पर भी खुशी मनाया गया, गरहेरियों ने मिलकर खुशी मनाया परमेश्वर की स्तुति की 20 वचन में, और गरहेरियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो गरहेरियों ने भी खुशी मनाया कि अब हमारा छुटकारा हो जाएगा, हमारे पापों गुनाहों से जो हम लोग पाप में जीवन बीते थे उससे हमारा छुटकारा हो जाएगा, प्रभु उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है। और आकाश में भी स्वर्गदूत ने महिमा किया, परमेश्वर का स्तुति किया, परमेश्वर की स्तुति किया। तो ये जो जब कोई अवतरित लेता है, इससे हम देखते हैं, क्योंकि माता मरियम का गर्भ का इस्तेमाल किया गया और परमेश्वर ने सामर्थ्य के द्वारा उस प्रभु यीशु मसीह को माता के गर्भ में डाला। उसमें कोई पुरुष का बीज नहीं डाला, उसने अपने सामर्थ्य, जिस तरह हम देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम अपनी सामर्थ्य के द्वारा मिट्टी से गूंद के और आदम को रचा है, उसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है, यहाँ परमेश्वर ने सिर्फ एक गर्भ का इस्तेमाल किया है और बाकी परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य द्वारा एक बच्चे को बना रहा है, अवतरित हो रहा है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का अवतार था, यहाँ कोई माँ बाप द्वारा पैदा नहीं हुआ, तो परमेश्वर का साक्षात अवतार था परमेश्वर का। तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आदि भी मैं हूँ तो अंत भी मैं हूँ, ते अल्फा ते ओमेगा भी मैं हूँ, मैं ही पहला ते आखिरी हूँ। प्रभु यीशु मसीह 22 अध्याय उसका प्रकाशित 22 अध्याय उसका 13 वचन में कहता है। हम लूका का 25 वचन 25 से लेके 25, 26, 27 वचन देखेंगे तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यरूशलेम में, लूका का 2 अध्याय उसका 25 वचन, यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। तो वो पवित्र आत्मा के चलाए चलता था
इसराइल की शांति की बाट जो रहा था वो धर्मी था। एक परमेश्वर को धर्मी उसको कहा जाता है जो सिर्फ एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मानता है, जो सृष्टि की आराधना नहीं करता, जो सृष्टि जो नाशवान है, जो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो उसकी आराधना नहीं करता, सिर्फ एक सृष्टिकर्ता की आराधना कर, जो सृष्टिकर्ता सिर्फ जिसने सृष्टि को बनाया है उसकी कोई आराधना करता, वही धर्मी है। जो सृष्टि की आराधना करता, जो नाशवान है, जो जल जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर मृत्यु है, वो जो है वो धर्मी नहीं, उसको अधर्मी कहता है। धर्मी वही है जो सिर्फ एक सृष्टि करता है, जिसने अपने वचन से सारी सृष्टि की रचना की है। तो यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इसराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उस पर था। और 26 वचन कहता, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। जब तक वो मसीह जो उद्धार करता प्रभु है उसको नहीं देख लेगा तब तक वो मृत्यु को नहीं देखेगा, मरेगा नहीं। और 27वां वचन कहता है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो 28 वचन कहता है, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। मंदिर में, जहाँ परमेश्वर ने एक मंदिर अपना नाम रखने के लिए मंदिर ठहराया था यरूशलेम में, तो उस मंदिर में वहाँ सभी यहूदी जाते थे और वहाँ साल में जाके व्यवस्था की रीति पर वहाँ पर आराधना करता था। और 29 वचन कहते हैं, हे स्वामी, जब उस बच्चे को, तो उसने उस 28 वचन कहते, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। कहता है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। 30वां वचन कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। कहता है, यहाँ शमौन कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिस तरह पवित्र आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया गया। यहाँ शमौन कहता है कि जब तक तू मसीह प्रभु उद्धार करता, मसीह प्रभु को ना देख ले, तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ पर वही कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। 31 वचन, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। सब देशों के लोगों से, इस पृथ्वी पर जितनी भी देश हैं और जितने लोग रहता है, उस सब देशों के लोगों के लिए जो है ना, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। 32 कहता कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरी निज लोग इसराइल की महिमा हो। तो अन्य जातियों, यहाँ कहता है परमेश्वर ने यहूदी जाति को अपना प्रजा होने के लिए चुन लिया था। तो हम लोग कौन हैं? परमेश्वर ने यहूदी जाति को अपना प्रजा, अपना कौम होने के लिए, प्रजा होने के लिए चुन लिया था। तो हम लोग कौन हैं? एक मूर्ति पूजक अन्य जाति हैं, जो मूर्ति पूजक, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा से जो है सख्त नफरत करता है, तो इसीलिए हम अन्य जाति हैं। तो हमने अपने मन कर्म वचन से हमेशा परमेश्वर को दुख ही पहुंचाया, कष्ट ही दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं। इसीलिए वो यहाँ पर एक अपना जाति, अपना एक कौम चुन लिया जो यहूदी कौम था, जो मूर्ति पूजक नहीं था। तो सिर्फ अपनी आराधना करने के लिए, परमेश्वर अपनी आराधना के लिए चुना था। तो कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। तो यह अन्य जाति हम लोग हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी दया दिखा के और हमको चुन लिया, अपने पास बुला लिया, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। हम मरने के बाद, हमें शरीर को छोड़ने के बाद हम नाश न हो, अनंत काल के लिए नरक की आग में ना जाइए। तो इसलिए परमेश्वर ने हम पर दया किया और हमें चुन लिया। तो हम ये देखते हैं। और जब हम कल हम देखेंगे कि ये इसका एक दो पार्ट होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों आपने देखना। और कल हमने इस आगे देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है, अवतरित होता है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास 3 ज्योति से आता है उसमें, और उसके पास उसको दंडवत करता, प्रणाम करके दंडवत करता है, और उसके बाद उसको सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाता है। हम उसका मतलब जानेंगे कि सोना, लोबान और गंधरस का मतलब क्या है, क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह को चरणों में सोना, लोबान और गंधरस रखा। तो इसका मतलब कल जानेंगे, तो कल के वीडियो में। तो इसीलिए आप प्रभु का वचन पढ़ो, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो प्रभु आपको बुद्धि और समझ दे प्रभु, क्योंकि बुद्धि समझ का दाता वही है, परमेश्वर ही है। सारे श्रोताएँ जितनी भी धार्मिकता उसी के अंदर में है, पवित्रता उसी के अंदर में। तो आप प्रभु से जुड़े रहो, प्रभु का स्तुति आराधना करते, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए प्रभु में, मसीह में अपना जीवन व्यतीत करो। सारे जय मसीह की।